तो इस वीडियो में मैं अपना पिछले 2-3 साल का यूट्यूब का जो भी जर्नी है वो शेयर करने वाला हूँ कि मेरी पिछले 2-3 साल की यूट्यूब की क्या इनकम है। द मोमेंट कैमरा ऑन किया भाई, तो सारा स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, पोस्टिंग सारा कुछ खुद करता था। किसी एक वीडियो में मैंने अपने कम से कम 15-20 घंटे इन्वेस्ट कर दिया है ना, और आप वो डालते हो और उसमें व्यूज़ कई बारी 100 भी नहीं आते, तो आपका दिल टूट जाता है। हाय गाइस, क्या हाल है आपका? आई होप ऑल ऑफ़ यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। तो आज इस वीडियो में कुछ दिल की बातें शेयर करेंगे, एंड अगर आपको लगता है कि मेरा जर्नी आपके साथ कुछ रेजोनेट कर रहा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं अपना पिछले 2-3 साल का यूट्यूब का जो भी जर्नी है वो शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कंटेंट करेंगे वो चलेगा, मोनेटाइज करेंगे, बाद में पैसा ही पैसा होगा, है ना। इस वीडियो में शेयर करेंगे कि मेरी पिछले 2-3 साल की यूट्यूब की क्या इनकम है। द इनकम इज़ ज़ीरो। तो गाइस, ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट आई कैन गारंटी कि मेरी लर्निंग से आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। सो बात करते हैं कोविड टाइम की। लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तो लाइक एवरीवन एल्स मेरे पास भी बहुत टाइम था, एंड एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि कंटेंट स्टार्ट करना चाहिए। बट प्रॉब्लम थी कि कैमरे के सामने आते ही बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। तो बहुत इंट्रोवर्ट था, एंड एक भी वर्ड नहीं निकलता था कैमरे के सामने। बट एक रियलाइजेशन था कि अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है तो कंटेंट करना ही पड़ेगा। मेरे को भी था कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने भी कैमरे के सामने आने की कोशिश की। बट द मोमेंट कैमरा ऑन किया भाई, पसीने छूट जाते थे, पता ही नहीं लगता था क्या करूं। तो एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखना कि जब भी आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लर्न करना पड़ेगा, एंड द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज़ गेट अ मेंटर। तो उस टाइम 2022 की बात है, एंड ऑफ 2022। एट दैट टाइम मैं ऑलरेडी साल 1.5 साल से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि मैं करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो उस टाइम एक इन्फ्लुएंसर है, ही इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ विंसर ओंटारियो, एंड नाउ माई फ्रेंड एंड मेंटर आदित्य सोमा एंड साहस चोपड़ा, ही इज़ फाउंडर ऑफ स्क्विड मीडिया। इन्होंने एक वर्कशॉप लॉन्च की कॉल्ड फ्रीडम वर्कशॉप फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। तो उसमें क्या था कि दे वर गोना टीच हाउ टू डू कंटेंट, सब जो बेसिक्स है, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा करना है। आई एंडेड अप जॉइनिंग हिम, अटेंड की, बहुत लर्निंग मिले, एंड सीख आप यूट्यूब से भी सकते हो। बट द रीज़न यू एट टाइम्स पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इज़ बिकॉज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी पार्ट। सो एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप, तो इनके कुछ असाइनमेंट्स थे, जैसे दे फॉलोड अप फॉर आई थिंक 3 मंथ्स। तो हर एक महीने का एक यूट्यूब वीडियो और 4-5 रील्स करना ही करना था, है ना। तो वो हमने अपनी अपनी कमिटमेंट बना के वो शुरू किया, एंड दिस इज़ हाउ माई जर्नी फॉर कंटेंट स्टार्टेड इन, आई वुड से, एट द स्टार्ट ऑफ 2023। सो उसके बाद जो वर्कशॉप थी उसके दौरान मैंने वो असाइनमेंट जो करने थे, मैंने 2-3 वीडियो बनाया। मुझे नहीं लगता कोई भी चला, 40, 50, 60 इतने व्यू होंगे। बट उसके बाद क्योंकि एट दैट टाइम मेरा फुल टाइम जॉब था, यूज़ टू बी प्रोजेक्ट मैनेजर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, और साथ में रियल एस्टेट भी स्टार्ट कर दिया था, यूट्यूब के लिए टाइम दे नहीं पाया, है ना। तो वो 3-4 वीडियो किया होगा, तो उसके बाद वो क्विट करना पड़ा। बट इंस्टाग्राम का मैंने कंटिन्यू रखा, जैसे वीक का 2 रील्स का मैंने बनाया था। एट दैट टाइम मेरे पास एडिटर भी नहीं था, तो सारा स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, पोस्टिंग सारा कुछ खुद करता था। तो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता था, और तो उसके बाद एक मैंने डिसीजन लिया कि भाई यूट्यूब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी नहीं करते। बट पता था कि इसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अब सोचो, 2023 में एक फुल टाइम जॉब करता था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल्टर का लाइसेंस ले लिया, वो भी काम शुरू हो गया। उसके बाद कंटेंट भी खुद करता था, और 2023 के एंड में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोल ली, जिसमें भी हम लकी थे, पहले ही 1.5-2 महीने में हमें 3-4 प्रोजेक्ट्स मिल गए। तो उसमें भी काम शुरू हो गया, तो उसमें ऑलमोस्ट बर्नआउट हो गया। तो उसके कारण मेरे को एक स्टेप लेना पड़ा कि भाई यूट्यूब अभी बंद करते हैं, क्योंकि अभी और टाइम नहीं दे पा रहा। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई यूट्यूब कंटेंट करना या कोई भी कंटेंट करना शौक के लिए अलग बात है, बट अगर आप एक एज ए इसको ब्रांडिंग के लिए या एज ए टास्क करते हो, ऑफ ऑल द अदर टास्क दैट यू हैव टू डू,
तो कई बार ये सस्टेनेबल नहीं रहता, आपका वर्क ओवरलोड, तो कई बार ये मैनेजेबल नहीं रहता क्योंकि आपके टास्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो 2024 के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक रीच बढ़ना शुरू हो गया, मंथली रीच मेरी थोड़ी सी बढ़ गई। फॉलोअर्स ठीक है, यू नो इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट स्लो ग्रोथ फॉलोअर्स की, बट एक जो ऑर्गेनिकली आपको लीड्स आ रहे हैं, काम आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का, वो आना शुरू हो गया। तो उसके बाद मेरे को अब रियलाइजेशन हुआ कि अब एक एडिटर हायर किया जाए जो मेरा थोड़ा सा काम को टेक ओवर कर ले एडिटिंग पे। तो उसको हायर किया एंड उसमें कंटेंट थोड़ा सा और अच्छा हुआ और काम हुआ, एंड देन आई वाज लाइक कि भाई अभी स्टार्ट करते हैं, एक बारी और स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। तो फिर एक बारी और स्टार्ट किया 2024 में, तो उसमें भी 3-4 वीडियोस किए, तो बट वही बात हुई कि वो चले फॉर ए न्यू गाय, कुछ व्यूज़ आए 50, 100, 150 ऐसे व्यू आए कि जब आप हर एक वीडियो पे 8 से 10 घंटे लगा रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो कई बारी जब वो रिटर्न नहीं आता, यू गेट डीमोटिवेटेड। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि वो फिर हमने बंद कर दिया। मैंने कहा कि भाई अभी इंस्टाग्राम थोड़ा सा चल रहा है, काम आ रहा है, काम करते हैं, यूट्यूब को पॉज पे डाल दो, तो फिर देखते हैं क्या होगा, है ना। तो दिस वाज माय टेक्निकली सेकंड टाइम फेलियर। चलो फर्स्ट टाइम ही कहते हैं, पहला तो चलो असाइनमेंट था, उसके बाद कुछ नहीं किया। सो दिस वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल फेलियर इन यूट्यूब कि एफर्ट डाला, 8-10 वीडियो किए होंगे, बट वो फिर बाद में मज़ा नहीं आया जब वो उस हिसाब से ऑर्गेनिक रीच नहीं बढ़ी और वो अपना काम नहीं मिला। तो दैट्स माय सेकंड फेलियर। सो समर्स ऑफ 2024 में मेरे इंस्टाग्राम को थोड़ा सा बूस्ट मिला। मैंने एक नीच कंटेंट, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम, एक हमारा एक $multi-million कस्टम होम का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस पे कंटेंट किया। कुछ मेरे रेनोवेशंस के प्रोजेक्ट थे, मैंने वहाँ पे जाके शूट वूट किया, तो वो कंटेंट इंस्टाग्राम से मेरे को एक ऑर्गेनिकली बूस्ट मिला, तो उससे काम भी बहुत आया, और स्पेशली कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का। एंड क्या हुआ कि कुछ वीडियोस बिल्कुल फ्लैट रहे, बट कुछ वीडियोस पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक रीच मेरे को मिला। जैसे एक वीडियो, हाउ कॉस्ट टू बिल्ड ए कस्टम होम इन कनाडा, उस पे आई थिंक एट दिस पॉइंट वी आर ओवर 1600-1700 व्यूज़, तो उसका CTR रेशो अच्छा है। एंड एक टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस इन कनाडा, जैसे दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। और फिर मैंने इलेक्शंस हुए थे कनाडा में, कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो उस पर जो हाउसिंग पॉलिसी पे मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया। बट उसमें भी वही होता है कि व्हेन यू डिसाइड टू डू टू मच अलॉन्ग विद योर बिजनेसेस, तो वही आप बर्न आउट हो जाते हो। तो फिर 2025 के स्टार्ट में फिर मेरे को एक बारी बंद करना पड़ा यूट्यूब का जर्नी, कि भाई इट वाज नॉट सस्टेनेबल। और तब मेरे को ये भी लगा कि भाई कंटेंट बनाना, जब तक आप पैशन से काम कर रहे हो, जब तक आप एक शौकिया तौर पे काम कर रहे हो, तब तक ठीक है। अगर आप इसको एज अ टूल यूज़ करते हो, ये तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आपके पास प्रॉपर प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड एक प्रॉपर टीम होगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो इस बारी फिर हमने वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी हम मोनेटाइजेशन से मीलों दूर हैं। और एक जो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी कंटेंट क्रिएशन में, मेरे खुद की लर्निंग, मेरा खुद के ग्रोइंग के जर्नी में, इज़ आपको समहाउ आपको इमोशनली डिटैच होके काम करना पड़ेगा, है ना। कई बार कि उसमें क्या होता है कि आप एक वीडियो पे बहुत एफर्ट डालते हो। पर्सनली हुआ है कि हो सकता है कि शायद किसी एक वीडियो में मैंने अपने कम से कम 15-20 घंटे इन्वेस्ट कर दिया, है ना, और आप वो डालते हो और उसमें व्यूज़ कई बार 100 भी नहीं आते, तो आपका दिल टूट जाता है। तो उसमें यह वही है कि आपको कि आप अपना वीडियो डाल दो एंड देन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट वन। आप अपने आप को डिटैच कर लो कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, इट इज़ व्हाट इट इज़, यू डिड योर बेस्ट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर वो नहीं चला ठीक है, बट उससे आप अपनी लर्निंग्स लो, मूव ऑन करो एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। एंड दूसरा, आप किसी भी सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर को देख लो, जैसे मिस्टर बीस्ट, उसके भी पहले 4-5 साल उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया जो उसकी बाद में, बट ही स्टिक टू द प्रोसेसेस, ही स्टिक टू द प्रोसीजर्स जो उसने बनाए। तो आज देख लो हिज वीडियोस, उसकी वीडियोस में 30-30, 40-40, 50-50 मिलियन व्यूज़ कॉमन है। अब हमारा इंडिया का यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट देख लो, तो उसने भी अपना कंटेंट का जर्नी 12-13 साल पहले शुरू किया होगा, जब ही वाज स्टार्टिंग आउट अ करियर इन एयरलाइन। एंड दूसरा, अगर आप नोट करो कि ये दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया
कि दे आर नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन देयर इनकम फ्रॉम मोनेटाइजेशन। क्योंकि हो सकता है कि एक वीडियो में आपका 20 मिलियन व्यू है, दूसरे में शायद 3 लाख भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पर्सनल ब्रांड को यूज़ करके अपने साथ में ब्रांड्स बनाए। जैसे मिस्टर बीस्ट का एक चॉकलेट ब्रांड है, कोई कंटेंट क्रिएशन कंपनी भी है शायद उसकी, अपना फ्लाइंग बीस्ट है जो उसकी एक डेयरी है और साथ में प्रोटीन शेक है। और ब्रांड बनाया आपने, उसको लेवरेज करके एक साथ में आपका बिजनेस है जिसमें आपको काम आ रहा है, एंड यू प्रोवाइड वैल्यू टू योर क्लाइंट्स, एंड देन दोज सेम क्लाइंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, डू सम बिजनेस विद यू इन ए वे। तो इसीलिए YouTube की इनकम को आप एक इनकम का शॉर्टकट मत समझना, ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। आप आज स्टार्ट करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे, हो सकता है शायद आपको रिजल्ट्स 2 साल 3 साल 5 साल बाद बने। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू डू द ग्राइंड। तो ऐसे आप आगे बढ़ोगे। चलो, अब स्ट्रगल्स बहुत हो गए, अब अपनी छोटी छोटी जो विन्स मिली हैं अलोंग द वे उनकी भी बात करते हैं। 2023 में हमने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, थोड़ा सा बूस्ट मिला, थोड़ा सा काम आया सोशल मीडिया से, वो किया। जो ऑर्गेनिकली काम आया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से आया, वो भी किया। 2023 में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की थी, उसका इनिशियली थोड़ी सी मार्केटिंग की, प्रमोट किया अपने आप को, उससे काम आया। बट बाद में ऑर्गेनिकली काम आना शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमने वी क्रॉस्ड $1 मिलियन इन रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ 2024, विच इज़ लाइक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कंसिडरिंग कि मोस्ट ऑफ द काम जो आया था वो सोशल मीडिया से आया था। एंड ऑन द रियल एस्टेट साइड टू, वी हेल्प्ड मैनी फैमिलीज जिनको हमने कनाडा में एज ए फर्स्ट टाइम होम बायर घर उनका लेने में हेल्प की। तो उसके बाद आई हैव नो कंप्लेंट्स कि चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जितने भी व्यूज़ हैं, बट उससे थोड़ा सा काम तो आ रहा है। तो इसीलिए इफ़ यू आर लुकिंग, आपको भी कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट करो, कंसिस्टेंटली अपना मेहनत करो, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी वो आपको रिजल्ट आएगा, है ना। हो सकता है कि जो आप चाहते हो कि वो ना आए। इवन इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एंड माई टीम, हमारे प्लान 10 गुना बड़ा करने के हैं, हम भी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हैं। बट वी आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, वी आर ट्रस्टिंग द प्रोसीजर। तो बस लगे हुए हैं। एंड दिस वुड बी माई एडवाइस टू एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ देयर यूट्यूब और इंस्टाग्राम टुडे। अगर आप भी मेरा जर्नी फ्यूचर में फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो दिस विल हेल्प मी अ लॉट। एक हमारा टीम का मोटिवेशन भी होगा कि भाई लोग लाइक कर रहे हैं, और मेहनत करें और अच्छे से अपने काम, अपने पूरी टीम को भी आगे लेके आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।